दिस इज़ मी फातिमा अतीक और आज हम आए हैं अपनी ईद की शॉपिंग करने के लिए लिबर्टी मार्केट। और ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है लाइफ में कि मैं स्पेशली खुद मामा के साथ आई हूँ लिबर्टी मार्केट ईद की शॉपिंग करने के लिए। अफ्तारी होती हम निकले। ईद करीब और लिबर्टी तो हर तरफ क्राउड है और यहाँ पे अहमद को लेके साथ चल रहे हैं और उसको हम क्या कहते हैं कि हम तुम्हें प्ले लैंड लेके जा रहे हैं, लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि हम उसको खपाने के लिए साथ शॉपिंग करने के लिए ले आए हैं। और ये है लोन की कलेक्शन ब्रीजे की, जो कि बहुत प्यारी मुझे लग रही थी। मैंने ऑनलाइन पहले ही देखी थी, लास्ट ईयर भी इनकी कुछ कलेक्शन ली थी। सो मेरा ये था कि मामा लोन का सूट लेना है, कोई कढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं लेना, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्होंने एक्सपेंसिव किया हुआ है। जब सेल लगेगी तब ले लेंगे, लेकिन अगर ईद के लिए ज़रूरी है लेना तो फिर हम लोन की कलेक्शन पर जाएंगे और उसको खुद हम स्टिच वगैरह करवा के सब कुछ कर लेंगे। सो यहाँ पे कुछ सूट पसंद आ रहे थे। ये देखिए इनकी बहुत प्यारे फ्लोरल डिज़ाइन है। इनके जितने भी ये फ्लोरल डिज़ाइन की प्राइस रेंज है ना, इस पे ऑलमोस्ट 15% ऑफ था और साथ ही साथ ये 5000 तक था और कोई 5600 का था ना। लोन का मैंने अपना एक सूट पसंद कर लिया और यहाँ पे दरमियान में बरीजे के सूट हैं जो कि खद्दर के हैं, सर्दियों वाले विंटर कलेक्शन, और इस पर 40% ऑफ है। अब इसका कोई काम नहीं है, बट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पर सेल लगाई हुई है और ऑलमोस्ट ये 3700 और 40 का था। और नेक्स्ट यहाँ पे इनकी सारी लोन कलेक्शन है। यहाँ पे जो पीसीज वाले होते हैं ना, जो इनके रेडीमेड के बाद जो पीसीज बचते हैं वो है। मामा ने कहा चलो देख लेते हैं अगर उसमें बनता हो, बट वहाँ से कुछ ना बना। यहाँ पे फिर मामा अपना कढ़ाई वाला सूट लेने के लिए आ गए। इनकी प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। बरीजे, केसरिया और शनायर, इनकी क्वालिटी कपड़े की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इनकी प्राइस रेंज भी दूसरे जैसे बातें वगैरह ना उनसे बेहतर होती है। ठीक है, सो यहाँ पे हम आगे फिर शनायर से मामा को कह रहे थे कि आप ही के लिए भी अनस्टिच सूट लेना है, सो यहाँ से ले लेते हैं। लेकिन आप ही ने एक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसंद किया हुआ था कि मैंने पिंक कलर में ही लेना है, पिंक कलर में ही लेना है, लेकिन फिर भी हम वजह से मजबूर देखने से तो बात आएंगे नहीं। लेकिन शनायर की कलेक्शन बहुत प्यारी है। एज यू गाइस कैन सी, इनकी जो रेंज भी है वो भी 7000 8000 है। हमने कहा क्यों ना रेडीमेड की तरफ चला जाए। यहाँ पे इनके बहुत प्यारे प्यारे लाइट कलर है, आप देख सकते हैं। जितने भी कलेक्शन है ना बहुत कम है अंदर के जो डार्क में आए हैं ना। ये देखिए पिंक कलर, लाइट बेबी पिंक कलर बहुत प्यारा है। सब कढ़ाई वाले कपड़े हैं और इनकी जो रेंज है 11000 12000 और जो सिर्फ कुर्ता है वो 7000 8000 में है। सो मैंने सोचा मामा यहाँ से देख लेते, क्योंकि अभी परचेज तो किया नहीं है। सो यहाँ से पहले पसंद कर लेते। दोनों कंबाइंड शॉप्स एक साथ ही हैं यहाँ पे ना, लिबर्टी बाहर वाली जो शॉप है उसमें। सो यहाँ पे ये वाला सूट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, बहुत प्यारा और डिसेंट सा कलर है, तो मामा को भी पसंद आ रहा था। ये पिंक कलर मामा कहती है ये देख लो, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। इनकी कलेक्शन बहुत प्यारी है जो किशन आयर है। और इस क्रीम सूट का भी कलर कॉम्बो इतना प्यारा लग रहा था। साथ ही साथ इनके सूटों की कलेक्शन बहुत प्यारी है और साथ ही साथ प्राइस भी बहुत प्यारी है। सो ये वाला ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन कढ़ाई है और बहुत सिंपल ड्रेस है। कोई ऐसा नहीं है कि जो सी फर्शी शलवारें और ऐसा चल रहा था। मैंने आपको पहले भी 2-3 फ्रेंड्स का विजिट करवाया था तो उसमें भी बहुत रेयर था। और यहाँ पे शनायर बरीजे और केसरिया में तो है ही नहीं ना फर्शी शलवारें, और ये सब सिंपल कुर्ते हैं और साथ ही साथ में कढ़ाई वाले हैं। ठीक है, ये भी बहुत प्यारा सूट था। मैंने कहा था मामा जी ले लेते हैं, लेकिन मामा कहते कि नहीं रहने दो, जो देखा वो ज़्यादा प्यारा है। और ये सेम एज इट इज़ आप रबिया का है, आप ही ऑलरेडी ले चुकी हुई हैं ये वाला। ये इसी तरह से सूट की पैच लगी हुई है नीचे। ऑलमोस्ट सब ड्रेसेस का यही है, लॉन्ग लेंथ के ड्रेस हैं और बहुत प्यारे प्यारे कलर्स हैं इनके। सो ये है इनका, ये भी बहुत प्यारा ड्रेस है। ये वाला मुझे ब्लू कलर का पसंद आ रहा था और साथ ही साथ एक और ब्लू कलर का ये वाला ड्रेस है, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। इन दोनों में से जो पसंद आए ले सकते हैं। सो इनकी ये जो प्राइस रेंज है 6000 7000 सिंपल शर्ट की। और ये वाला सिंपल प्लेन में गई तो यहाँ पर इसकी शर्ट बहुत छोटी थी और साथ ही साथ इसके नीचे कैपरी बहुत टाइट वाली थी। अगर खुला ट्राउज़र होता तो वो भी प्यारा लगना था, लेकिन मेरा दिल वही था ये जो पिंक और ऑरेंज कलर का है। मैं कहती मामा ये बहुत प्यारा लग रहा है, इसको देख लें। जब मामा ने खोल के देखा तो कैपरी खोले वाली नहीं थी, दूसरी थी, और मेरी हाइट लंबी है तो ये बहुत छोटी थी। सो यहाँ पे इनके जो लॉन कलेक्शन है वो भी बहुत प्यारे फ्लोरल डिज़ाइंस है और लंबी शर्ट और साथ में नीचे कैपरी। सो ये जो फर्शी शलवारें वगैरह ये कंफर्टेबल हैं घर में पहनने के लिए सब कुछ, लेकिन जो बहुत ज़्यादा एकदम से ट्रेंडिंग पे चला है ना ईद पे, इतना ज़्यादा ब्रांड्स ने इसको वो नहीं किया प्रमोट। एथनिक और सफ़ायर पे तो फिर भी मैंने 2-4 सूट देखे थे कि जो फर्शी शलवार वाले थे। यहाँ पे शनायर पे तो बिल्कुल भी फर्शी शलवार वाले मैंने एक भी सूट नहीं देखा। एक ये ड्रेस है, ये भी बहुत प्यारा था 7500 में। नेक्स्ट जाते जाते मामा फिर सूट देखने लग गई थी जो कि कढ़ाई वाले थे। ये वाला कलर मामा को बहुत पसंद आ रहा था और इसकी प्राइस रेंज 12000 15000 16000 थोड़ी थोड़ी डिफरेंट थी, लेकिन बहुत प्यारी थी। सो इस दफ़ा जो समर कलेक्शन आई है वो बहुत ही लाइट कलर में। यहाँ पे हम अपना ब्रीजे का सूट ले चुके हैं। नेक्स्ट शॉप हम आए एंड्योर। अहमद का जूता लेना था क्योंकि ऑलरेडी उसके कपड़ों की शॉपिंग हो चुकी है, लेकिन
मामा को यहाँ से कोई भी जूता पसंद नहीं आ रहा था। मामा ने देखा, 2-3 मिनट लगाए और फिर हम खाली हाथ निकले एक ही शॉपर के साथ दूसरी शॉप पे। नेक्स्ट हम पहुंचे हिल्स ब्रांड पे। कितनी देर देखने के बाद एक भी जूता पसंद नहीं आ रहा था और मुझे कुछ भी समझ नहीं थी आ रही कि मैं अपने सूट के साथ कौन सा जूता लूँ, और मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके साथ ज़रूरत भी है। ऑलरेडी मेरे पास बहुत ज़्यादा जूते हैं, फिर भी मैंने सोचा क्यों ना ट्राई कर लिया जाए, ले लिया जाए। मामा ने ऑप्शन दिया तो फिर छोड़नी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देखे जूते प्यारे हैं लेकिन मुझे हील्स वगैरह बिल्कुल भी पहनने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। बैग्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, ऑफ भी लगी हुई थी, डिस्काउंट भी है और बहुत प्यारे प्यारे बैग्स थे, लेकिन बैग्स में मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप ही को बहुत पसंद है बैग लेना, लेकिन मुझे नहीं। फिर यहाँ पे अहमद के लिए जूता पसंद आया और अहमद को तो ब्लू कलर बहुत ज़्यादा पसंद है और वो कैसे मुझे ब्लू वाला पसंद है। उसके बाद मुझे इनका ये ग्रीन कलर का जूता बहुत पसंद आ रहा था। मैंने इनका से पूछा कि मेरा साइज़ है, बट इनके पास साइज़ नहीं था। मैंने ये ट्राई किया लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, सो मैंने उसको छोड़ा और हम निकले नेक्स्ट शॉप पे। गुजरते गुजरते ये दुपट्टों की शॉप देखी, उसने बताया कि ये 1500 का एक दुपट्टा जो कि इन्होंने आराम से 1200 तक का दे देना था। फिर मैंने कहा मामा खुद सा देख लेते हैं। वहाँ से तो मुझे कोई जूता पसंद आया नहीं है। खुद सा देखते देखते कोई ऐसा नहीं था कि जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, जबकि इनके पास ईद के लिए काफ़ी अच्छी कलेक्शन है, क्योंकि जो फर्शी शलवारें चल रही हैं उसके साथ खुद से और यही वाले जूते चलते हैं जो बहुत प्यारे भी लगने वाले हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं था अच्छा लग रहा। मैं इस तरह का जूता बहुत ईजी और बहुत अच्छे से पहन लेती हूँ, और फिर मुझे जब पसंद आ गया ये वाला येलो वाला, तो बिल्कुल भी मेरे पाँव पे अच्छा नहीं था लग रहा। जो गोल्डन वाला ये मेरे पाँव पे सूट कर रहा था, लेकिन फिर मुझे याद आया ये तो मेरे पास है एथनिक वाला, सो इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं। और जब मामा ने प्राइस इसकी पूछी तो उन्होंने कहा कि 1800 से हम लेस 1500 तक कर लेंगे, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता। यहाँ से गुजरते ये फ्लोरल डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, सो मामा ने बस चेक किया और नेक्स्ट चले। ये एक पूरी गली है जहाँ पे बहुत प्यारे ईद के ड्रेसेस हैं जो कि हमने नहीं देख सके, बहुत ज़्यादा क्राउड था। यहाँ पे मेहंदी लेने के लिए पूछा, ये गजरे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। फिर नेक्स्ट हम गए मेन बाज़ार के अंदर जहाँ से हमने ज्वेलरी लेनी थी, लेसे मैच करनी थी, चूड़ियाँ लेनी थी, और यहाँ पे हम ऊपर आए सबसे पहले शिनार की शॉप पे, जबकि हम पहले इनकी मेन लिबर्टी शॉप से होके आ चुके हैं। यहाँ पे हम शिनार पहुँचे, शायद में भी यहाँ पे कोई आर्टिकल हो जो वहाँ पे ना हो। ये वाला रेड वाला सूट लगा था और ये जो मेन ड्रेस यहाँ पे लगा हुआ है ना, वहाँ पे मुझे ये दिखने को नहीं मिला था। सो ये भी प्यारा लग रहा था लेकिन कुछ अट्रैक्ट नहीं किया। ये वाला वाइट था, प्लेन था, सो ये भी बिल्कुल नहीं मुझे किया, लेकिन इसकी 14 to 15,000 प्राइस थी। ये येलो वाला मामा ने कहा इसकी कढ़ाई प्यारी थी, लेकिन ये तो मेहंदियों वाला लग रहा था। ईद कलेक्शन के हिसाब से ना मैं तो आपको हमेशा यही रिकमेंड करूँगी कि आप अनस्टिच ड्रेस लें और उसको खुद अपने मुताबिक स्टिच करवाएं, क्योंकि इन्होंने तो अनस्टिच आपको दे देंगे, हाफ प्राइस में देंगे, और आपने अपनी मर्ज़ी से उसको स्टिच भी करवा लेंगे और बहुत ईजीली परचेस भी कर लेंगे, इतना सोचना भी नहीं पड़ेगा। और अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको डिज़ाइन पसंद आ सकता है वो आप ले भी सकते हैं। सो एक अच्छा टेलर की ज़रूरत होगी और आपको टाइम से परचेस करने की ज़रूरत होगी। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा लेट कर रही हूँ और मैं ऑलरेडी अनस्टिच ले चुकी हूँ और मुझे नहीं पता कि टेलर सूट लेगा कि नहीं लेगा। सो ये सूट इनका मुझे पसंद आ रहा था। मैं कहती ये डिज़ाइन प्यारा है, बहुत प्लेन जो बाजू हैं वो हैं और नीचे से थोड़ा सा खुले दामन वाला फ्रॉक टाइप इसकी ना शेप आ रही है और बहुत प्यारा लग रहा था। सो नेक्स्ट आए हम अपनी फेवरेट शॉप चूड़ियों की शॉप में। ईद हो और चूड़ियाँ लड़कियाँ किस तरह से परचेस नहीं करें। सो मैं यहाँ नीचे आई खुद पहले देखने के लिए कि चूड़ियाँ किस तरह की है, फिर मैं मामा को नीचे बुलाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा सफोकेशन वाला एरिया था। यहाँ पे मुझे ये वाली चूड़ियाँ पसंद आ रही थी और मेरे सूट के साथ भी जा रही थी। ये वाला ऊपर बहुत प्यारा लग रहा था, जो सूट मैंने पहना था सेम मुझे उसी के साथ मैचिंग लग रही थी और ये मुझे सबसे पसंद आई थी और डिसेंट लग रही थी। ये रहा मेरा ईद का सूट। मैंने मामा को बुलाया, मामा ने चूड़ियाँ मैच की और साथ ही साथ इनसे अच्छा खासा रेट किया और फिर जाके चूड़ियाँ खरीदी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे रेट पे बेच रहे हैं। ईद है, इनकी अच्छा खासा कमाने का टाइम है, तो इन्होंने बहस करवानी ही करवानी है। सो अहमद आया मुझे लेने के लिए। यहाँ पे कहते हैं मैं यार शॉपिंग बैग कंधे पे डालता हूँ और चलते हैं। मैं कहा चलो कितना क्यूट लग रहा है। ऊपर गए, सो यहाँ पे इसी शॉप के ऊपर थी इयरिंग्स की शॉप। सो वहाँ से कुछ भी पसंद नहीं आया। फिर मैंने कहा मामा चले आए लेसे लेते हैं, मैच करते हैं। लेसे मैच करने के लिए हम पहुँचे नीचे वाली मार्केट में। काफ़ी ज़्यादा लेसों की कलेक्शन थी, सो इतना टाइम नहीं लगा। 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर दोनों सूटों की मामा को लेस पसंद आ गई। जैसा कि ईद है, रेट इन्होंने भी आसमान को छुए हुए थे। फिर मामा ने इनसे भी बात करके थोड़ा सा रेट कम करवाया और पास से मैंने खड़े खड़े अपने सूट के लिए बटन पसंद किए, मतलब जो टसल्स गले पे लगाने थे। ये मुझे छोटे छोटे बिल्कुल एग्जैक्ट अपने सूट के जो फ्लावर्स बने थे ना उसकी तरह लग रहे थे, सो मैंने ये पसंद किए और इन्होंने मुझे ये 35 रुपीज़ में एक दिया। और यहाँ पे ये इस सूट की ये लेस है जो कि ब्रीजे से मेरा ईद का ड्रेस है। जब ये फाइनल स्टिच हो जाएगा फिर मैं आपको अपने इस शॉपिंग हॉल में सारा दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से स्टिचिंग करवाई और क्या क्या किया। और एक ये ड्रेस है जिसके साथ मैंने
फर्शी शलवार स्टिच करवानी है। सो इसको मैंने एथनिक की तरह बनवाना है और ये वाला ड्रेस है जो मेरा ईद का है। जिस तरह से स्टिच करवाऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी। यहाँ पे हमने दुपट्टा मैच करने के बाद फिर हम आए थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह लेने के लिए। मैंने यहाँ पे ये पर्ल वाला कहा कि मामा ये मुझे पसंद आ रहा है, मामा को भी सेम यही पसंद आया, लेकिन इसका रेट उन्होंने बताया 2800। फिर हमने वहीं पर छोड़ दिया। मेरे पास ऑलरेडी घर में मौजूद है बट थोड़ा सा छोटा साइज़ है। मैंने कहा मामा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पैसे बर्बाद करने हैं। सो हम नीचे गए केसरिया की शॉप में। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी केसरिया के लिए, इनका कपड़ा बहुत अच्छा है। 4-4 5-5 साल आप कपड़े पहन लेते हो लेकिन इनका कलर ख़राब नहीं होता। इनकी प्राइस वाकई में बहुत ज़्यादा है। जैसे बरीज़े और केसरिया है और शिनार वगैरह, इनकी प्राइस ज़्यादा है लेकिन इनका कपड़ा ख़राब नहीं होता और इनकी कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। और ये सब है इनकी अनस्टिच ईद कलेक्शन। सो यहाँ से मामा और आप ही कपड़े देख रहे थे कि इन्होंने कौन सा लेना है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी अपना ले चुकी हुई थी और इनकी प्राइस 8700 8800 थी दोनों सूट की। ये जो येलो वाला है इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा थी और जो पिंक वाला है इसकी 87 89 इस तरह से थी। सो ये दोनों ही ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। मामा का दिल था येलो पे, आप ही का दिल था पिंक पे। सो यहाँ से हमने ये रेड वाला परचेज़ किया भाभी के लिए और ये है इनकी अनस्टिच लॉन कलेक्शन। हमने खुद अनस्टिच लिया और इसको खुद सिलाई करवाएंगे जिस तरह से भी हम बनवाना चाहते हैं। और इनके कपड़े बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस दफ़ा जितने भी ब्रांड्स हैं सब ने ना बहुत ज़्यादा लाइट कलर की कलेक्शन आई है, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा पहने ही लाइट कलर जाते हैं। और ये इनका ब्लैक कलर का ड्रेस था, प्यारा था और मेरे पास ऑलरेडी ब्लैक कलर के बहुत ज़्यादा ड्रेसेस हैं। सो ये अच्छा लग रहा था मुझे। यहाँ पे ये वाला ड्रेस था जो इनके स्टिच में ना बहुत कम कलेक्शन यहाँ पे अवेलेबल थी। सो मुझे इसमें से स्टिच वाले में से एक भी पसंद नहीं आया। एक भी हो ना जो मुझे अच्छा लगा वो नहीं लग रहा था, बिल्कुल प्लेन है। और जो रेट आप देखेंगे ना वो आसमान को छू रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद ये था, ये अंदर थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन वाला था। आप ही आई कि ये कैसा लग रहा है, मामा कहती मासा भी नहीं चंगा लग रहा है, रख दें वापस। सो फिर ये मामा ने ब्लैक वाला पकड़ के दिखाया कि ये देखो ये तो फिर भी बेहतर लग रहा है, वो वाला तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ ये वाकई में बहुत प्यारा लग रहा था। फिर उसके बाद हमने जाने से पहले फिर मामा को अपना भी सूट लेना था। मुझे ये वाला फ्लोरल वाला पसंद आ रहा था, मैंने मामा को वो दिखाया, लेकिन मामा का कहना था कि मुझे ये वाला पसंद है। फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि अगर मामा ये बनवाती हैं तो ज़ाहिर सी बात है प्यारा लगेगा। आजकल इस तरह का फ्लोरल चल भी रहा है। ये वाला पेंट कलर में एक येलो कलर में था और एक रेड कलर में था, लेकिन हमें जो पसंद आ रहा था वो रेड कलर में था। जिस रेड कलर की मैं बात कर रही हूँ वो ये वाला रेड कलर है, जिसको हम अपने अकॉर्डिंग स्टिच करवाएंगे। और ये बहुत प्यारा लग रहा था और बहुत ही प्यारा लगेगा जिस तरह से लॉन्ग शर्ट और साथ में नीचे चूड़ी पजामा बना हुआ था, बहुत ही एलिगेंट था ये। सो एक ये प्यारा लगा था और इसकी प्राइस है ऑलमोस्ट 7600 या 7800। फाइनली फिर हम सबकी ईद की शॉपिंग डन हो चुकी हुई थी। यहाँ पे मामा आप ही हम सब ने अपने कपड़े ले चुके हुए हैं और केसरिया के कपड़े वाकई में बहुत प्यारे और डिसेंट होते हैं। सो इसमें हम लोगों को पता था कि एट द एंड मुल्ले की दौर केसरिया तक। सो इनके कपड़े वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और मैंने जिस तरह से स्टिच करवाऊंगी, मामा किस तरह से स्टिच करवाएंगी, आप ही किस तरह से स्टिच करवाएगी, भाभी किस तरह से स्टिच करवाएगी, ईद से पहले मैं सबके सब कपड़ों की इंशाल्लाह स्टिचिंग हो जाए तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ईद शॉपिंग हॉल हमने ईद के लिए शॉपिंग क्या क्या की है। और यहाँ पे मामा अपनी भतीजियों के लिए कपड़े खरीदी थी। सो यहाँ से उनके कपड़े लिए और हम हो चुके थे बिल्कुल फ्री। रास्ते से जाते जाते आलू चने लिए और साथ ही साथ जलाल सन से अहमद के लिए दूध लेना था वो लिया। और हमने सोचा कि क्यों ना घर के लिए निकलें। जैसे ही भाई गाड़ी में पहुंचे तो हमारा प्लान बना चीज़ियस जाके खाना खाने का, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और सहरी का भी टाइम होने वाला था। सो हमने यहाँ पे ऑर्डर अपना प्लेस किया। जितना हम लिबर्टी में घूम चुके थे सबका भूख से इतना बुरा हाल था कि 1 मिनट नहीं लगा और सबने अपना पेट भरा। और फिर हम निकले घर और तकरीबन इतना शुक्र है कि हम सहरी से पहले घर पहुंच चुके हुए थे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।